स्कूल में चला बुलडोजर, सवालों में सिस्टम और सोच। बैतूल में शिक्षा टूटी या इंसानियत। जब नाम अब्दुल था इसीलिए स्कूल मदरसा बना दिया गया। जहां बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ते हैं वहां स्कूल गिरा दिया गया। यह अवैध निर्माण नहीं, अवैध सोच का मामला है। अपने पैसे से स्कूल बनाया, बदले में बुलडोजर मिला। शिक्षा की इमारत गिरी या भरोसे की। स्कूल था, अफवाहों ने उसे मदरसा बना दिया। कानून के नाम पर क्या कट्टर सोच की जीत हुई। जब शिक्षा पर शक हो जाए तब सिस्टम खतरनाक हो जाता है। आज एक स्कूल नहीं गिरा, आज सिस्टम बेनकाब हुआ है। यह खबर बैतूल की नहीं, पूरे देश की चेतावनी है। बुलडोजर चला लेकिन सवाल अब भी खड़े हैं। शिक्षा बनाम संदेह, आज यही सबसे बड़ी बहस है। यह निर्माण का मामला नहीं, नियत का मामला है। तो मैंने भवन निर्माण किया था अपनी जमीन की, निजी जमीन के ऊपर, और बना के स्कूल खोलने की सोच की। चलो मेरे हाथों से कुछ अपने ग्राम का विकास हो जाएगा, कुछ लोग पढ़ लेंगे। चाहे तो सचिव बोला कि मेरे पर प्रेशर है, आपका तो भवन तोड़ना ही पड़ेगा। मैं सादिक खान और आप देख रहे हैं इंडिया खबर टीवी। आज मैं कोई खबर नहीं पढ़ रहा दोस्तों, आज मैं एक सवाल पूछ रहा हूं और सवाल सिर्फ बैतूल से नहीं, यह सवाल पूरे मध्य प्रदेश से है, पूरे देश से है। बैतूल जिले के ढाबा गांव में जो हुआ वो सिर्फ एक इमारत गिराया जाना नहीं था, वो सोच का बुलडोजर था। जिसमें कोई आम आदमी अपने पैसे से कुछ अच्छा करना चाहे तो उसे शक की नजर से देखा जाता है। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। सोचिए, एक आम आदमी, नाम अब्दुल नईम, कोई मंत्री नहीं, कोई ठेकेदार नहीं, कोई माफिया नहीं, एक आम ग्रामीण, एक आम इंसान जिसने करीब 20 लाख रुपए अपनी जेब से निकालकर एक स्कूल बनाने की सोची। स्कूल कोई आलीशान मॉल नहीं दोस्तों, न कोई आलीशान होटल, न कोई धर्म स्थल। स्कूल उस राज्य में जहां 200 से ज्यादा सरकारी स्कूल बिना भवन के चल रहे हैं, बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं। 2000 स्कूलों में लड़कों के टॉयलेट नहीं, 1700 स्कूलों में लड़कियों के टॉयलेट नहीं। वहां अगर कोई कहे मैं अपने गांव में बच्चों के लिए स्कूल बनाना चाहता हूं तो उसे सम्मान मिलना चाहिए था, पर नहीं। उसे सहयोग मिलना चाहिए था, पर नहीं। मार्गदर्शन मिलना चाहिए था, लेकिन यह क्या मिला? अफवाह, संदेह और अंत में बुलडोजर। 3 दिन में अफवाह फैलाई जाती है कि यह अवैध मदरसा है। अरे भाई, गांव की आबादी 2000 है और मुस्लिम परिवार सिर्फ 3। सवाल सीधा है, अगर यह मदरसा होता तो पढ़ता कौन? किसके बच्चे? भवन अधूरा था, न बोर्ड लगा था, न क्लास चल रही थी, न कोई मौलवी। उस गांव में मात्र 3 मुस्लिम समुदाय के मकान थे, न कोई धार्मिक गतिविधि। उस मदरसे में कौन पढ़ता? अवैध मदरसे का ठप्पा लगाया गया क्योंकि नाम अब्दुल था। अगर नाम अशोक होता, राकेश होता, मोहन होता तो क्या बुलडोजर चलता? यह सवाल कड़वा है लेकिन जरूरी है। 30 दिसंबर को स्कूल शिक्षा विभाग में आवेदन दिया गया। एमपी बोर्ड के तहत नर्सरी से 8वीं तक कागज पूरे थे। 11 जनवरी को पंचायत नोटिस देती है, भवन गिराया जाए। नहीं, पंचायत जाता है, कहते हैं सोमवार को आना। सोमवार आने से पहले ही 13 जनवरी को जब गांव वाले कलेक्टर से मिलने गए हुए थे, तभी प्रशासन जेसीबी लेकर पहुंचता है। वाह, क्या टाइमिंग है! जब विरोध करने वाला कोई नहीं, जब आवाज दबाई जा सके तभी कार्रवाई। और मजे की बात सुनिए दोस्तों, 12 जनवरी को पंचायत एनओसी दे देती है। सरपंच खुद कहती है मदरसा चलने की कोई शिकायत नहीं थी, तो फिर तोड़ा क्यों? जब शिकायत नहीं तो तोड़ा क्यों? पहली बात तो मदरसा ही नहीं था। तो फिर सवाल उठता है, जब एनओसी मिल चुकी थी तो 24 घंटे के अंदर किस कानून के तहत बुलडोजर चला? ये कौन सा नियम है? ये कौन सी तानाशाही है? ये कौन सा आदेश है और कौन सी आपात स्थिति? या फिर यह सिर्फ हम कर सकते हैं इसीलिए करेंगे वाली सत्ता की अकड़ थी? एसडीएम महोदय कहते हैं अवैध निर्माण था, कलेक्टर महोदय कहते हैं कानून के अनुसार कार्रवाई हुई। अरे साहब, कानून सिर्फ गिराने के लिए होता है क्या? कानून समझाने के लिए नहीं होता,
मौका देने के लिए नहीं होता, नोटिस की पूरी प्रक्रिया के लिए क्या नहीं होता? शर्म करने वाली बात है। अगर एनओसी चाहिए थी तो बताई क्यों नहीं गई पहले? अगर जुर्माना लगाना था तो क्यों नहीं लगाया? नईम खुद कह रहा है जो भी जुर्माना लगेगा मैं देने को तैयार हूं। उसने कहा बस भवन मत तोड़िए, लेकिन नहीं, यह बात स्कूल की नहीं थी, यह बात मैसेज देने की थी। मैसेज ये कि अगर तुम सिस्टम से बाहर हो, अगर तुम्हारे पास रसूख नहीं, अगर तुम्हारा नाम किसी खास पहचान से जुड़ा है तो तुम्हारी नीयत भी शक के दायरे में आएगी। यह घटना इसलिए शर्मनाक है क्योंकि यह शिक्षा के खिलाफ है, यह संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है, यह इंसानियत के खिलाफ है। दोस्तों, एक तरफ सरकार कहती है बेटी को पढ़ाओ, सब पढ़े सब बढ़े, और दूसरी तरफ जो पढ़ाने आगे आए उसके सपनों पर बुलडोजर। गजब। आज ढाबा गांव में सिर्फ एक दीवार नहीं गिरी, आज भरोसा गिरा है। आज यह संदेश गया है कि अच्छा काम भी तब तक अच्छा है जब तक वो सही नाम और सही पहचान के साथ हो। यह बहुत खतरनाक सोच है। यह समाज को तोड़ती है, यह डर पैदा करती है, और डर के माहौल में न स्कूल बनते हैं न सपने। आज सवाल यह नहीं कि निर्माण वैध था या अवैध, आज सवाल यह है कि क्या नीयत देखी गई, क्या विकल्प दिए गए, क्या संवेदनशीलता दिखाई गई। बहुत ही शर्मनाक बात है। अगर जवाब नहीं है तो यह प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, यह प्रशासनिक विफलता है। और हाँ, इतिहास इस बात को याद रखेगा कि एक गांव में जब कोई अपने पैसे से बच्चों के लिए स्कूल बना रहा था तो सरकार ने उसे गिरा दिया। यह बहुत शर्म की बात है। यह सवाल सिर्फ बैतूल के ढाबा गांव का नहीं, यह सवाल उस कट्टरपंथी मानसिकता का है जो हर काम को पहले धर्म के चश्मे से देखती है। जब भी कोई अब्दुल कुछ बनाता है तो उसे स्कूल नहीं दिखता, उससे पहले मदरसा दिखता है। जब भी कोई रहीम कुछ करता है तो नीयत नहीं देखी जाती, पहले पहचान जांची जाती है। यही तो कट्टरता है, यही तो जहर है। और यह जहर सिर्फ समाज में नहीं, आज सिस्टम की रगों में भी उतर चुका है। दोस्तों, कागज पूरे हो या न हो, नियत हो या न हो, अगर अफवाह जोर से बोली जाए तो बुलडोजर खुद ब खुद स्टार्ट हो जाता है। आज सवाल यह नहीं कि निर्माण अवैध था या वैध, आज सवाल यह है क्या कानून सबके लिए बराबर है। अगर कोई मंदिर के पास शेड बनाता है तो नोटिस, समय, सुनवाई। अगर कोई स्कूल बनाता है और नाम अब्दुल है तो अफवाह, पुलिस, जेसीबी। ये कैसा न्याय है? ये कैसा न्याय है? न्याय नहीं, यह न्याय है। अगर एक स्कूल सिर्फ इसलिए तोड़ दिया जाए क्योंकि कुछ लोग उसे मदरसा कहना चाहते थे बिना जांच के, तो कल किसी लाइब्रेरी को भी कट्टरपंथ की फैक्ट्री कहकर गिरा दिया जाएगा। तो तब दोष सिर्फ अफवाह फैलाने वालों का नहीं होगा, तब दोष उस सिस्टम का होगा जिसने कट्टर सोच के आगे कानून को घुटनों पर बैठा दिया। एक सभ्य समाज में बुलडोजर आखिरी विकल्प होता है, लेकिन यहाँ वो पहला जवाब बन गया। आज ढाबा गांव में एक स्कूल टूटा है, कल किसी और गांव में भरोसा टूटेगा। और जिस दिन भरोसा पूरी तरह टूट गया उस दिन न सरकार बचेगी, न सिस्टम, न समाज। क्योंकि शिक्षा पर चला बुलडोजर कभी भी देश नहीं बनाता दोस्तों, वो सिर्फ डर पैदा करता है। और डर के साए में न स्कूल चलते हैं न लोकतंत्र चलता है। जरा सोचिए, बहुत गहराई से सोचिए, और ये याद रखिए, यह भारत है और भारत संविधान से चलेगा। सर, मेरा नाम अब्दुल नईम है, मैं ग्राम ढाबा में रहता हूँ। सर, मैंने भवन निर्माण किया था अपनी ज़मीन की, निजी ज़मीन के ऊपर, और मैं इस बात जो जानकारी मुझे मिलती जा रही थी कि ऐसी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, मैंने सर्च किया। मैंने अपनी भवन बना के स्कूल खोलने की सोची कि चलो मेरे हाथों से कुछ अपने ग्राम का विकास हो जाएगा, कुछ लोग पढ़ लेंगे। कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि इसके अंदर मेरे पास शनिवार के दिन साहब लोग आए कि बोले आप यहाँ पर गलत गतिविधि कर रहे हो,
तो मैंने साहब लोगों को डॉक्यूमेंट दिखाया तो साहब लोगों ने देख के वेरीफाई किया कि हाँ आपके पास कुछ नहीं है, आप सब सही हो। लेकिन बोले आपने जनपद ग्राम पंचायत से अनुमति ली थी, तो मुझे सबसे इस बात में जानकारी नहीं थी कि अपने क्षेत्र में खेत की ज़मीन के अंदर डाइवर्सन करने के बाद में अपन भवन बना रहा है तो वहाँ पर ग्राम पंचायत से भी लेना पड़ता है। मेरा गाँव से थोड़ा दूर पे खेत है, वहाँ पे मैं अपना भवन बना रहा था, तो वो बोले आवेदन कर देना। तो जैसे सर ने आवेदन का मैं तुरंत पंचायत में जाके सर को आवेदन भी करना था, तो सचिव साहब ने आवेदन नहीं लिया, बोले हम 2 दिन बाद लेंगे। अब मेरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं कलेक्टर जब दूसरे दिन मैं रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन था, तो मैंने जब आज नहीं लिया तो मैं कल ले लूँगा। मैं सोमवार का इंतजार कर रहा था, रात में 7-8 बजे तक के मेरे पास में सचिव साहब आए, बोले आप कल 3 बजे तक अपना भवन तोड़ लो, नहीं तो हम तोड़ देंगे। मेरे पर बहुत ऊपर से प्रेशर है, मेरा ऐसा करके वो मुझे बताने लगते। तो मैंने दूसरे दिन मैं भैंसदी की तरफ भागा कि भाई वहाँ पे आवेदन देता हूँ। वहाँ जाके मैंने आवेदन वगैरह बनाया तो मुझे पता चला कि वहाँ पे पटवारी वगैरह आ गए भवन के पास में और वो भवन तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो मैं फिर वापस आया यहाँ पे इंचार्ज पर उनके लिए उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे कुछ तो समय, तो मैंने गलती आवेदन सिर्फ पंचायत की एनओसी नहीं तो मैं उसमें जो भी जुर्माना मेरे ऊपर लगाया जाएगा मैं उसको भरने को तैयार हूँ। और रही बात मेरे स्कूल खोलने से प्रॉब्लम है तो मैं स्कूल भी नहीं खोलता। मैंने तुरंत उसी दिन अपने तहसील लेवल पे जो BRC सर वगैरह थे उनसे आके रिक्वेस्ट की सर मेरा आवेदन निरस्त कर देना है, मैं स्कूल नहीं खोल रहा हूँ, मैं समिति भी बंद कर दे रहा हूँ, मेरे को कुछ भी बस मेरा भवन बचा दिया जाए। मेरे भवन को मैंने बहुत मेहनत से बनाया था, जोड़ तोड़ करके भवन बनाया, तो मुझे भवन छोड़ दिया जाए। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं कोई आज से कोई स्कूल नहीं खोलता, कुछ नहीं करता। जो भी मुझे विचार था कि गांव के लिए कुछ करूँ वो भी नहीं करने को तैयार हूँ। मैंने गांव वालों से कहा तो गांव वालों सब बोलने लगे कि भैया आप तो अच्छा काम कर रहे थे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, वरना गांव से ऐसी कोई दिक्कत है। तो गांव वाले भी आज पूरे साथ में आए, वो भी बोला। फिर मंगलवार के दिन और तहसील में गया तो तहसील में भी मेरी कोई सुनास नहीं, बोले आपको पंचायत लेवल का काम है, पंचायत ही कहेगी, हमारे हाथ का नहीं, आप अपना देख लो बोले। तो फिर मैं कल शाम तक के सबके हाथ पाँव जोड़े, सब लोग SDM साहब के पास में बार जाया तो वो मिलने से मना करते रहे कि हमारे हाथ का काम नहीं है। तहसीलदार साहब ने बोलते कि हमारे हाथ का काम नहीं, तो आप अपना पंचायत लेवल पे देख लो। पंचायत में सचिव बोला कि मेरे पर प्रेशर है, आपका तो भवन तोड़ना ही पड़ेगा। तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं भवन मत तोड़िए, मैं स्कूल भी नहीं खोलता, मैं समिति भी नहीं चलाता, सारे काम छोड़ देता, मुझे माफ़ कर दो मेरे भाई, किसी वजह से आपको बुरा लगाऊंगा तो। और मैं अपना भवन छोड़ के सारे काम बंद कर दे लगे, तो मैं अपने सारे काम ही बंद करके अपना पूरे बिस्तर लपेट के कहीं चले जाता हूँ। देखो ऐसी कुछ मेरे से दिक्कत है, कुछ है तो अब ग्रामवासी से मैंने अनुरोध किया, तो ग्रामवासी पूरे मेरे साथ में आए हुए हैं। आज क्या आश्वासन मिला? आज आश्वासन भी कुछ भी नहीं, सो मेरी बात सुनी नहीं गई। बराबर बोला गया कि आप गलत हो, आपके पास में NOC नहीं है, आपका तो भवन टूटेगा, इस टाइप से बोला जा रहा है। सर मुझे भवन छोड़ के मेरे भवन को बचा दिया जाए। सर बोल समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ क्या नहीं करूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।